नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बज चुके। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं अगले 1 घंटे, ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर अफगानिस्तान की है। तालिबान राज आखिर दोबारा कैसे कायम हुआ अफगानिस्तान में, ये हर किसी के जहन में सवाल है। बताएंगे आपको। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर आखिर क्यों खोला जा रहा है और इसका मतलब क्या होगा, ये काम किस तरीके से करेगा और किसके लिए करेगा, ये भी आपको बताएंगे। वीर सावरकर पर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है, ये बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे। कहां पूरा मामला आया है सामने और अलीगढ़ का अब नया नाम क्या कुछ होने जा रहा है और क्या इस पर भी सियासत हो रही है और क्यों हो रही है, ये 4 खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात अफगानिस्तान की, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अफगानिस्तान से सामने आ रही है। अफगानिस्तान से 130 भारतीयों को वापस बुलाया गया है, भारत में रेस्क्यू किया गया है। अब से कुछ देर पहले वो पहुंचे हिंडन एयरबेस पर, जहां उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा ने। हिंडन एयरबेस स्टेशन पर इस समय हम मौजूद हैं और अफगानिस्तान से जिन भारतीयों को रेस्क्यू करके लाया गया है वो यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गाड़ियों से निकलकर अब वो बाहर आ रहे हैं हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से। दरअसल ग्लोब मास्टर से तकरीबन 148 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके यहाँ लाया गया। उसके बाद अब गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से बाहर निकलते हुए उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना है, कुछ तो बोले सर। क्या माहौल है सर? वहाँ का माहौल क्या है सर? माहौल अभी ठीक नहीं है, बट आईटीबीपी ने बहुत अच्छा किया है। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हुई थी हमारे यहाँ और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आईटीबीपी के कमांडोज ने बहुत अच्छा किया है। जो हमारा मकसद था सारे लोगों को सुरक्षित लेके आने का, वो हम लेकर आए। ऐसा कोई डेटा मैं नहीं दे पाऊंगा। आईटीबीपी के सभी जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है सर? आईटीबीपी रेस्क्यू करके लाई है। आईटीबीपी ने लोगों को रेस्क्यू किया है और अच्छा रहा सारा कुछ। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा रहा सारा कुछ। और आईटीबीपी के जो जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला जिस तरह से बता रहे हैं, और वो लोग रेस्क्यू करके लाए। और ये आप जो देख रहे हैं बस, ये वो बस है जिसके अंदर तमाम लोग हैं जो भारतीय हैं, जिनको अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर यहाँ लाया गया है। आईटीबीपी के जवानों ने वहाँ पर मोर्चा संभाला था जिस तरह से बता रहे थे, और वो तमाम लोग आप यहाँ पर देखेंगे बस के अंदर है। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर बैठे हुए हैं और उनका स्वागत भी हो रहा है। ये देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है और ये फूल बरसाए जा रहे हैं जवानों के ऊपर। आईटीबीपी के तमाम जवान अंदर मौजूद हैं और आप तस्वीरें सीधी देख सकते हैं हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के हालात वहाँ पर हैं? देखिए बस के अंदर अब मौजूद हैं और इस बस के अंदर तमाम भारतीय लोग जो अफगानिस्तान में थे उनसे हम बात करते हैं, जानेंगे क्या कुछ कहें। सर क्या कुछ कहेंगे? वहाँ पे नहीं, आप नहीं थे अफगानिस्तान से, आपको नहीं लाया गया? नहीं, मैं इधर था। सर आप अफगानिस्तान से रेस्क्यू करके लाए गए? अफगानिस्तान से ये इंडियन आर्मी रेस्क्यू करके लाया है। वेरी हैप्पी, आई फील वेरी गुड। इंडियन आर्मी और इंडियन एम्बेसी मस्ट हेल्प किया था सर हमको इधर लाने के लिए। उधर तो सिचुएशन वेरी बैड है, पता नहीं और कितना इंडियंस उधर हटक गए। जो लोग हम सब कल ही कांटेक्ट किया था इंडियन एम्बेसी से, आज तक हमको फ्लाइट में लाया। वेरी हैप्पी। सर अभी कितने लोग वहाँ पर हैं और क्या माहौल है जब से तालिबान ने वहाँ पर कब्जा किया है? सर बाहर तो सिचुएशन वेरी बैड है। हम तो बेस का अंदर काम कर रहा था। अभी मुझे पता ना एग्जैक्टली कितना लोग हैं उधर, शायद होगा और 10-15 मेंबर्स और 50 मेंबर्स। जो लोग एम्बेसी से क्विक कांटेक्ट किया, एम्बेसी उन लोग को फ़ोन करके आर्मी को भेजा, रेस्क्यू किया, हमको लेके आ गया था फ्लाइट में। बहुत अच्छा है। आप कहाँ से रहने वाले हैं गाजियाबाद हिंदुस्तान में? मैं आंध्र प्रदेश तिरुपति। आंध्र प्रदेश तिरुपति के रहने वाले हैं, जिन्होंने बताया कि वहाँ से उनको रेस्क्यू करके लाया गया है। सर क्या नाम है आपका? सरवणन। सर क्या कहेंगे, आपको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है, वतन वापसी आपकी हो गई है, दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं, सेम स्टोरी। आंध्र प्रदेश से हैं आप भी? मैं चेन्नई से। क्या काम करते थे सर आप? उधर नेटो में काम कर दिया। अभी खुश हैं सर, वतन वापसी हो गई है, सुरक्षित आप आ गए वापस, सेफली आप यहाँ आ गए? सेफ है, 100% सेफ है। बिल्कुल 100% सेफली वापस आ गए हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? एक ही प्लेस में, एक ही प्लेस से आप? प्लेस है सब। सर कैसा लग रहा है, वतन वापसी हो गई है, सही सलामत आप सब आ गए? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आप उतरे, एयरफोर्स ने जिस तरह से काम किया, आईटीबीपी के जवानों ने जिस तरह से काम किया, अच्छा लगा इधर तक लेके आप लोग सेफ थे। कितने भारतीय अब ये वहाँ और फंसे हुए हैं?
हाँ, बहुत लोग हैं उधर अभी भी काम कर रहे हैं उधर। आपके कितने जानकार हैं वहाँ पर जो रहे हैं अभी? अभी भी है बहुत आदमी। बहुत से लोग हैं। तो आपने सुना, ये तमाम लोग जो अफगानिस्तान में फंस गए थे तालिबान के कब्जा होने के बाद, उनको आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू करके लाए हैं यहाँ पर। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे इनको लाया गया, ग्लोब मास्टर के अंदर इनको यहाँ लाया गया और उसके बाद तमाम लोग ये खुश दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें गर्व है कि भारतीय वायुसेना और आईटीबीपी के जवान इन्हें रेस्क्यू करके यहाँ पर लेकर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा की आपने ये रिपोर्ट देखी और उन तमाम भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी भी देखी, राहत की सांस देखी, जो लगातार अफगानिस्तान में जिंदगी को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू किया गया है, वापस भारत बुला लिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 130 भारतीय वापस लौट चुके हैं, उनकी घर वापसी हो चुकी है, वतन वापसी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के आतंक की कहानी भी वो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से खौफनाक मंजर बहुत तेजी से बढ़ता नजर आया बीते कुछ दिनों में अफगानिस्तान में। देखिए 130 भारतीय वतन लौटे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपनी जुबानी बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात उस वक्त थे अफगानिस्तान में जब इनको वहां से रेस्क्यू किया गया। आज अफगानिस्तान में तालिबान का राज एक बार फिर कायम हो चुका है। 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि आखिर 20 साल तक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रही अफगान फोर्स ने अचानक ऐसे घुटने के टेक दिए। ऐसा क्या हुआ जिससे तालिबान इतनी आसानी से अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब रहा? काबुल में कोई गोली नहीं चली, काबुल के लिए कोई जंग नहीं हुई, काबुल में कोई कत्लेआम नहीं हुआ। ये सिर्फ काबुल में नहीं हुआ बल्कि अफगानिस्तान के कई सूबों और शहरों में जब तालिबान ने एंट्री की तो ना तो अफगानी सेना ने बंदूक उठाई और ना अफगानी नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ हुंकार भरी। तालिबान के आगे अफगान फोर्स ने सरेंडर कर दिया। तालिबान के आते ही अफगानिस्तान की सेना के जवान भाग खड़े हुए। सवाल है कि 20 साल से जिस अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया करने का मिशन चल रहा था, साल पहले जिस तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से उखाड़ फेंक कर उसके लड़ाकों की कब्र खोदी जा रही थी, आखिर वो तालिबान एक बार फिर कैसे अफगानिस्तान पर काबिज हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना झंडा लहरा दिया? ये कि आज का जो तालिबान है वो 2001 के तालिबान से बहुत बदला हुआ है। 2001 में अमेरिका के हाथों अपनी सत्ता गंवाने के बाद तालिबान ने अपनी रणनीतियों में बहुत ही परिवर्तन किए हैं और अभी हाल में जो उसने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध ऑफेंसिव लॉन्च किया वो बेहद रणनीतिक तरीके से उसने ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसकी तैयारी तालिबान लंबे समय से कर रहा था। लगभग 18 महीने पहले से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस तरीके के ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारी तालिबान लगातार कर रहा था। जिस दिन अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का ऐलान किया उसी दिन से अफगानिस्तान तालिबान राज की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तालिबान ने एक एक करके अफगानिस्तान के सभी सूबे जीत लिए। बंदूक, बम और बारूद के दम पर तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान की जमीन पर अपना झंडा लहरा दिया। आज हम आपको बताएंगे आखिर इतनी आसानी से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा कैसे हो गया। क्या अफगानिस्तान की बड़ी आबादी पहले से ही तालिबान के समर्थन में थी? क्या अफगान फोर्स के भीतर तालिबान की घुसपैठ पहले से हो रही थी? क्या अफगानिस्तान के सूबों में तालिबान का दबदबा 20 साल से कायम था?
क्या अफगान फोर्स के जवानों और पुलिस वालों की निष्ठा राष्ट्र के मुकाबले अपने कबीलाई नेताओं में थी? क्या अशरफ गनी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से अफगानी लोग तालिबान के समर्थन में आए? टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में अफगानिस्तान पर कब्जा होने की सबसे बड़ी वजह जो अब तक सामने आई है वो ये कि ज्यादातर इलाकों में अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान के खिलाफ हथियार ही नहीं उठाए। अफगानी फोर्स ने आसानी से तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। अफगान सेना ने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। 70,000 तालिबानी लड़ाके, 3 लाख की अफगान फोर्स, मतलब एक तालिबानी लड़ाके से मुकाबला करने के लिए करीब 4 अफगानी जवान। बीस साल से जो अफगानी फौज तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रही थी, 20 साल से जिस अफगानी सेना ने तालिबान को काबुल में घुसने नहीं दिया था, वही अफगानी सेना इतनी आसानी से तालिबान के आगे सरेंडर कर देगी, इसका अंदाजा न तो अमेरिका को था और न ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ऐसा सोचा होगा। न ही दुनिया अंदाजा लगा पाई थी कि इतनी तेजी से अफगानिस्तान पर तालिबान का राज कायम हो जाएगा। हकीकत यह है कि आज तालिबान पूरे अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अपना ठिकाना बना चुका है। पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं। हाथ में हथियार लेकर तालिबानी कमांडर सेना और पुलिस की चौकियों पर मुस्तैद होकर चौकसी कर रहे हैं। काबुल की ट्रैफिक व्यवस्था को तालिबानी लड़ाके संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की संसद पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया तो राष्ट्रपति भवन में बैठकर तालिबानी कमांडर मौज मस्ती कर रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों की ये तस्वीर उसी काबुल की है जिस इलाके में 20 साल तक अफगानी फौज ने तालिबानियों को दूर रखा था, लेकिन अब अफगानिस्तान की सेना के जवान तालिबान से मिल गए। जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की सबसे बड़ी वजह है अफगान फोर्स का इतनी आसानी से सरेंडर कर देना। देखिए, अफगानिस्तान आर्मी ने जो सरेंडर किया है इसका एक रीज़न है। पहले बात तो यह है कि तालिबान का वहाँ पे बहुत सारा एक टेरर फैला हुआ था और अफगानिस्तान की आर्मी तैयार नहीं थी। अमेरिका ने जो अपना पुल आउट का प्रोग्राम बनाया था वो उन्होंने पूरी तरह से अफगानिस्तान के लिए किया नहीं और वो एक हड़बड़ी में निकल के चले गए और जितने भी उन्होंने वेपन्स छोड़े, जितने भी जगहें छोड़ी, वो तालिबान के लड़ाकों ने आके इमीडिएटली कैप्चर कर लिया। और साथ में ये तालिबान के लड़ाके उस समय दोहा में, कतर में टॉक्स भी कर रहे थे और ये डबल फ्रंट उन्होंने बना के रखा। इवन अमेरिका ने भी ये नहीं सोचा था कि ये 15 दिन के अंदर काबुल पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि अफगान फौज के जवानों का तालिबान के आगे घुटना टेकना कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि ऐसा माहौल पिछले कई महीनों पहले से बनने लगा था। जानकार इसकी एक वजह ये मान रहे हैं कि अफगानिस्तान में स्थानीय पुलिस से लेकर सेना में भयानक भ्रष्टाचार था। सरकार समर्थक मिलिशिया बलों की भर्ती को अफगान अफसरों ने कमाई का जरिया बना लिया था। अफगान सरकार की तरफ से 1000 स्थानीय मिलिशिया के लिए पैसे भेजे जाते थे और भ्रष्टाचारी सिर्फ 200 को ही काम पर रखकर बाकी पैसे खुद रख लेते थे। अफसरों और नेताओं के गठजोड़ ने अफगान पुलिस का भी हौसला तोड़ दिया था। कई महीनों से अफगान पुलिस को सैलरी नहीं मिली थी। यही नहीं, जो अफगान सेना तालिबान से लड़ रही थी उसे खाने पीने, हथियार तक के लिए मोहताज कर दिया गया था। भ्रष्टाचारियों ने सेना के हथियारों और जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू कर दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि आधुनिक हथियार तालिबान तक पहुंच गए। ये देखिए, अफगान सेना को पराजित करने के लिए तालिबान ने डिफेक्शंस का भी सहारा लिया। तमाम ऐसे जो अफगानिस्तान के जो सैनिक थे उनको तरह तरह से प्रलोभन दिए गए, तरह तरीके से उन्हें तालिबान ने अपने पक्ष में कोवर्ट तरीके से मिला करके उन्हें स्पाई के तौर पे इस्तेमाल किया और अफगानिस्तान की सेना की जो रणनीतियां थी उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और आगे चल के जो डिफेक्शंस हैं उनका भी सहारा लिया गया। और जाहिर है कि बहुत सारे जो अफगानिस्तान के सैनिक हैं वो लगातार जो वाइटल इंफॉर्मेशन थी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी, उसको पास ऑन करते रहे। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से आगे बढ़ने लगा तो फौज के अफसर मैदान से भागने लगे, जिससे सेना के जवानों का मनोबल भी टूट गया। अफगान सेना के एक जवान को कुंदुज में अपने कमांडर से ये कहते सुना गया, अगर कोई नहीं लड़ रहा तो मैं क्यों लड़ूं।
अफगान सुरक्षा बलों की एक और सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उनके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने की कागजों में है। इन्हें घोस्ट सोल्जर कहा जाता है। अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उस सेना के लिए फंड हासिल कर रहा था जो जमीन पर उस संख्या में मौजूद ही नहीं थी। यही कारण है कि अमेरिका और नाटो की मदद के बिना अफगानी सेना तालिबान से टक्कर नहीं ले सकती थी। जानकार ये भी मान रहे हैं कि अफगानी सेना के ज्यादातर जवानों की निष्ठा अपने मुल्क से ज्यादा अपने कबीले के नेताओं के प्रति रही। यही वजह है कि जब तालिबान ने कबीलाई नेताओं को अपने पाले में मिला लिया तो अफगानी फौज के ज्यादातर सैनिकों ने तालिबान के खिलाफ हथियार डाल दिए। जी न्यूज़ नेशन। तो एक मुल्क पर आतंकी संगठन किस तरीके से कब्जा कर लेता है उसकी पूरी पड़ताल आज हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं हर एक पहलू। सवाल यही कि क्या बीते 15 दिन में अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हुआ या बीते 15 महीने से लगातार साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। क्या अफगानी अवाम का समर्थन हासिल कर तालिबान इतना ताकतवर बन गया? क्या अफगानी जनता के बीच बैठ बनाकर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल की? क्या स्थानीय नेताओं और अधिकारियों को अपने पाले में लाकर तालिबान मजबूत हो गया? क्योंकि जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया वो बिना स्थानीय लोगों के समर्थन के इतनी आसानी से मुमकिन नहीं था। जानकार मानते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान के खिलाफ था उसे तालिबान ने खत्म कर दिया। जिसने तालिबान से हाथ मिला लिया वो तालिबान का समर्थक बन गया। 20 साल पहले जब तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ने का मिशन अमेरिका ने शुरू किया था तब से लेकर अब तक तालिबान कभी भी अफगानिस्तान की जमीन से दूर नहीं गया। अमेरिका ने कुछ महीनों में ही तालिबान को सत्ता से हटा दिया। तब बहुत से लोगों ने मान लिया कि तालिबान अब खत्म हो जाएगा, लेकिन यह आकलन गलत था। गांव और छोटे इलाकों में तालिबान का वर्चस्व पहले से कायम था। जब अफगानिस्तान में नाटो और अमेरिकी सुरक्षा बल अपनी कामयाबी के शिखर पर थे तब तालिबान अपने आप को मजबूत करने में लगा था। अफगानिस्तान में ऐसे कई इलाके थे जहां तालिबान मौजूद था और अपनी हुकूमत चला रहा था। तो पहले नहीं था। इनफैक्ट जब ये अशरफ गनी की सरकार बनी है, हालांकि इनका इस सरकार का भी पूरा कोई कंट्रोल हर जगह पे नहीं था, परंतु तालिबान का सिर्फ एक टेरर की फीलिंग थी कि जब ये आएंगे ये शरिया लॉ लाएंगे और बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के इस्लामिक शरिया को लागू करेंगे और उससे लोग डरे हुए थे। तालिबान ने सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि कूटनीति के जरिए भी अपना दबदबा बढ़ाया। तालिबान ने हाल के सालों में स्थानीय स्तर पर कूटनीति का इस्तेमाल किया और लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। यही वजह है कि बहुत से इलाकों में तालिबान ने एक भी गोली चलाए बिना कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान का इस रफ्तार से आगे बढ़ना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का नतीजा है। तालिबानी चुपचाप जमीन पर अपना होमवर्क कर रहे थे। तालिबान के नेता अफगानिस्तान में कई राजनीतिक और सैन्य कमांडरों के संपर्क में थे, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं तालिबान लोकल मिलिट्री और राजनीतिक नेताओं को चुपचाप आत्मसमर्पण करने या मैदान छोड़ने के लिए मना रहा था। पिछले 1 साल से तालिबान कई राज्यों की सरकारों के संपर्क में था। तालिबान ने कई राज्यों में सरकारी अधिकारियों को पैसे और बंदूक के दम पर अपने पाले में कर लिया था। तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना के विरुद्ध सोफिस्टिकेटेड कोवर्ट असैसिनेशन कैंपेन भी चलाया और तालिबान ने जो तालिबान था वो आईईडीज का इस्तेमाल करता था, रोड साइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता था और जिसके के माध्यम से वो ब्लास्ट करा करके सैनिकों को टारगेट करता था। लेकिन जो वर्तमान का जो बदला हुआ तालिबान है वो कोवर्ट असैसिनेशन उसने कराए और विशेष रूप से जो अफगानिस्तान की सेना के जो पायलट्स थे उन्हें टारगेट किया गया और बहुत से पायलट्स को उनके घरों में ही उनकी हत्याएं की गई। जानकार ये भी मान रहे हैं कि अफगानिस्तान की सेना पर लगे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से भी स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। इसी वजह से अफगानिस्तान की सेना स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रही और जब तालिबान अपना कब्जा करने लगा तो उसे स्थानीय लोगों का समर्थन मिलने लगा। इसके चलते अफगान सेना के बारे में गुप्त जानकारियां तालिबान को पहले से ही मिल गई थी। अफगानी सेना एक के बाद एक मोर्चों और शहरों में बिना किसी टकराव के सरेंडर करती चली। जी न्यूज़ नेशन। तो अफगानिस्तान से जुड़ी हर खबर न्यूज़ नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।